हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब है? यहाँ पर अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सारे सिस्टम्स हमें हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं। जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा कि हमने जैसे फूड खाया, जो फूड हमने ईट किया, जो खाया हमने, वो स्टमक तक गया, लेकिन क्या वो पूरी बॉडी में बिना सर्कुलेटरी सिस्टम के सर्वाइवल उसका पॉसिबल है? उसका पहुंचना, जो फूड हमने खाया, क्या वो सभी सेल्स तक पहुंचना पॉसिबल है बिना सर्कुलेटरी सिस्टम के? नहीं है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में है। दूसरी बात, जो फूड पहुंच गया, क्या बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के उससे एनर्जी ले पाना पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं है। जो रेस्पिरेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, क्या अगर हम उसे एलिमिनेट ना करें तो क्या किसी स्पीसीज का सर्वाइवल पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे से क्या है बेटा? जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो हमारे सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो जो एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी के आसपास एनवायरनमेंट है, बॉडी के बाहर या अंदर, उसके लिए जो बॉडी हमारा रेस्पॉन्स देती है, कोई भी एनवायरनमेंट में अगर चेंज होता है जिसके लिए हमारी बॉडी रिएक्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। जैसे अगर आप बैठे हुए हैं और आपको एकदम पसीना आने लगे, स्वेट सिक्रीट होने लगे, तो किसकी वजह से स्वेट सिक्रीट हुआ? गर्मी की वजह से। तो गर्मी क्या हुई? जो टेम्परेचर है बाहर का, वो क्या हुआ? स्टिमुलस। एक नया टर्म आपने सुना है, स्टिमुलस। स्टिमुलस, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस द चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी स्टिमुलस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टिमुलस। कोई भी चेंज, जैसे ठंड लगने पर बॉडी का शिवरिंग करना, तो बॉडी शिवरिंग कर रही है किसकी वजह से? बाहर जो ठंड लग रही है उसकी वजह से। पिन चुभने पर, पिन चुभी और हाथ पीछे हटा, तो पिन चुभने पर बॉडी ने रिएक्ट करा, तो पिन चुभना क्या है बेटा? स्टिमुलस। व्हाट इज दैट? स्टिमुलस। पिन का चुभना क्या होगा बेटा? स्टिमुलस। और बॉडी का, जो बॉडी किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। दूसरा टर्म में नंबर 1 इज स्टिमुलस एंड नंबर 2 इज रेस्पॉन्स। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। व्हाट इज रेस्पॉन्स? रेस्पॉन्स इज reaction of our body against any stimulus. Reaction of our body against any stimulus is said to be response. जैसे गर्मी का लगना स्टिमुलस, गर्मी हो गई स्टिमुलस, और हमारी बॉडी का स्वेट सिक्रीट होना रेस्पॉन्स। ठंड लगना स्टिमुलस और बॉडी का शिवरिंग करना रेस्पॉन्स। पिन चुभना स्टिमुलस और पिन चुभने पर हमारी बॉडी अपने हैंड को विड्रॉ करना रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स समझ में आया? मैंने यहां पर लिखा है स्टिमुलस द चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस, यानी चेंज एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। मींस स्टिमुलस एक्सटर्नल और इंटरनल। स्टिमुलाई दो टाइप की होती है, जो बॉडी के बाहर से हो और जो बॉडी के अंदर से हो। वो स्टिमुलाई जो बॉडी के अंदर हो, जैसे सर में दर्द होना, जब सर में दर्द होगा तो क्या होगा? आप नॉर्मल तो नहीं रहेंगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। एक छोटे बच्चे को जब भूख लगेगी, भूख लगना इंटरनल स्टिमुलस, भूख लगने पर बच्चे का रोना क्या हो गया? रेस्पॉन्स। भूख लगने पर बच्चे का रोना रेस्पॉन्स, रोना उसका रेस्पॉन्स है और भूख लगना इंटरनल स्टिमुलस। सर दर्द होना, हेडेक होना इंटरनल स्टिमुलस, और सर दर्द होने पर बच्चे का रोना या जो भी उसका रिएक्शन है हमारी बॉडी का, दैट इज सेड टू बी रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स समझ में आए बेटा? हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलस के लिए जब रेस्पॉन्ड करती है, स्टिमुलाई मतलब, फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज स्टिमुलस? एक्सटर्नल चेंज, एनवायरमेंट में होने वाला चेंज या बॉडी के अंदर होने वाला चेंज जिसके लिए हमारी बॉडी रिएक्ट करे, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। तो किसी भी स्टिमुलस के लिए जब हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, तो उसके लिए दो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1 एंडोक्राइन सिस्टम, मैं इसको रब कर दूं बेटा,
आप अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। ये दो टर्म है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। इस टॉपिक को समझने के लिए स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स हम क्या बोल रहे हैं, द पर्टिकुलर, पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? जी, मैं बात कर रहा था किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट बॉडी को जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दो सिस्टम करते हैं। नंबर 1 एंडोक्राइन सिस्टम एंड नंबर 2 nervous system. Endocrine system and nervous system. What is endocrine system and what is nervous system? Endocrine system is that system of our body which control and coordinates. चैप्टर का नाम है control and coordinate. Endocrine system is that system of our body which control and coordinates our body activities by the hormonal system with the help of hormones. And the nervous system is that system of our body which control and coordinate our body activities with the help of nerve impulse. Nerve impulse क्या होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। ये दो पार्ट्स में हम सिस्टम पढ़ेंगे। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, किसी भी बॉडी को हम रिएक्ट करते हैं, किसी भी बॉडी के लिए हम रिएक्शन देते हैं, किसी भी स्टिमुलस के लिए हम रिएक्शन देते हैं, तो जो रिएक्शन देते हैं वो हम हमारी बॉडी में अगर हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है तो वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हो रहा है, और अगर नर्व इंपल्स के थ्रू हो रहा है तो वो सिस्टम नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से। लेट्स स्टार्ट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? The system of endocrine glands which control and coordinates our body activities is said to be endocrine system. सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ग्लैंड क्या चीज होती है। ये टर्म आप लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए, पहले भी सुन रखा है आपने, लेकिन फिर भी व्हाट इज ग्लैंड, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे ग्लैंड क्या होता है? देखिए बेटा, बॉडी का एक सेल टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू और ऑर्गन, सेल टिश्यू और ऑर्गन विच सिक्रीट्स हार्मोन इज सेड टू बी अ ग्लैंड। हमारी बॉडी का कोई भी एक सेल भी हो सकता है, एक ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करे हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्लैंड। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए सेल टिश्यू or organ that secretes hormone is said to be a gland. A cell, tissue or organ that secretes a hormone is said to be a gland. एक सेल, टिश्यू या ऑर्गन जो एक हार्मोन को सिक्रीट करे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्लैंड। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंड, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट एब्सेंस और प्रेजेंट। ये जो ग्लैंड है ये अपने जो सिक्रीशन है, देखिए क्या है ग्लैंड की डेफिनेशन, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करे उसको हम ग्लैंड कहेंगे। एक सेल भी हो सकता है, एक टिश्यू भी हो सकता है और एक ऑर्गन भी हो सकता है, जो भी हार्मोन को सिक्रीट करे उसे हम ग्लैंड कहते हैं। अब जो हार्मोन सिक्रीट करेगा ये दो तरीके से सिक्रीट करता है, या तो अच्छा इससे पहले हम बात करेंगे हार्मोन क्या होता है, हार्मोन किसे बोलते हैं, हार्मोन टर्म कहां से अराइज हुआ, ये सारी हम बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं जो ग्लैंड है, ग्लैंड का जो पर्टिकुलर कितने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशंस, दे आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स, एक्चुअली 3 टाइप्स। ये तो आपने लिख लिया ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। अब हेडिंग डालिए बेटा टाइप्स ऑफ ग्लैंड।
टाइप्स ऑफ ग्लैंड। देखिए ग्लैंड्स मेनली दो टाइप की होती हैं, लेकिन फिर भी इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया है। कौन कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए बेटा, ये पर्टिकुलर कोई ग्लैंड है, कोई भी ऑर्गन है या टिश्यू है, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई ग्लैंड है, और इसको अपना हार्मोन सिक्रीट करना है। जिस ऑर्गन तक इसे अपना हार्मोन पहुंचाना होता है उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। क्या बोलते हैं? टारगेट ऑर्गन। अब यहां से इस पर्टिकुलर ऑर्गन से यानी ग्लैंड से, यहां पे मैं इसको ग्लैंड लिख देता हूं, दिस इज ग्लैंड। ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक अपना केमिकल सब्सटेंस को पहुंचाना के दो तरीके हैं अपने पहुंचाने के। या तो ये जो ब्लड है, ये पर्टिकुलर ब्लड यहां से पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड है, ब्लड में अपना सिक्रीशन सिक्रीट करे, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो यहां से ब्लड सर्कुलेट करेगा तो जो अपना सिक्रीशन है ये ब्लड में पहुंचाएगा, यहां से ब्लड पहुंचाएगा, ब्लड सिक्रीट करेगा, और ब्लड यहां से सिक्रीट होता हुआ यहां तक पहुंचेगा। तो यानी या तो ये ब्लड के थ्रू अपना सिक्रीशन यहां तक पहुंचाए, दूसरा तरीका ये है कि यहां से एक डक्ट जाए, कोई ट्यूब जाए, और डक्ट के थ्रू अपना केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करे। डक्ट के थ्रू अपना केमिकल सब्सटेंस यहां से सिक्रीट करे, उसको हम क्या बोलेंगे? टारगेट ऑर्गन। देखिए बेटा, टारगेट ऑर्गन तक या तो ये ब्लड के थ्रू ला रहा है या फिर डक्ट के थ्रू ला रहा है, यानी कि दो तरीके, डक्टलेस और विद डक्टेड। इसके बेसिस पर ग्लैंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक तो वो ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन पहुंचा रही हैं, और एक वो ग्लैंड जो ब्लड के थ्रू अपना सिक्रीशन पहुंचा रही हैं। जो डक्ट के थ्रू पहुंचा रही हैं उसको हम बोल रहे हैं बेटा एक्सोक्राइन, या आप कह सकते हैं डक्टेड ग्लैंड। और जिसमें डक्ट नहीं है उसको हम बोलेंगे डक्टलेस। जैसे इसमें देखो यहां पे लिखा हुआ है नो, इसमें वो टर्म आ रहा है एंडो में, एन डो। क्या हो गया बेटा? ये देखिए एंडो में टर्म आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा नो, मींस नो डक्ट, जिसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन, यानी डक्टलेस। और जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे डक्टेड ग्लैंड। जैसे डक्टेड ग्लैंड, जैसे हमारे माउथ में आता है सलाइवा, सेलिवरी ग्लैंड सुना होगा आपने, सेलिवरी ग्लैंड होती है सलाइवा, तो ये ब्लड के साथ मिक्स होकर आता है, डक्ट के थ्रू आता है, तो ये कैसी ग्लैंड हुई? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसी तरीके से हमारी जो टीयर्स हैं, जो हमारे टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं, ये ब्लड के साथ आते हैं या डायरेक्टली आते हैं, यानी डक्ट के थ्रू आ रहे हैं, ब्लड में मिक्स होकर नहीं आ रहे, तो ये कैसी ग्लैंड हो गई? डक्टेड ग्लैंड हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, आपने पढ़ा होगा बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट जा रही थी, इसी तरीके से लिवर से एक बाइल डक्ट जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब में जितने भी सिक्रीशंस हैं इसमें बेटा कोई ब्लड तो सिक्रीट हो नहीं रहा, ये डायरेक्टली डक्ट के थ्रू आ रहे हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स कैसी, जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में मिक्स कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे पेनक्रियाज, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ये आपने समझ लिया बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड
एटसेट्रा, ये सब क्या है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड्स कैसी हैं बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती हैं? जिसमें एंडोक्राइन के भी सेल्स हों और एक्सोक्राइन के, यानी कुछ सेल्स वर्क कर रहे हो, कुछ पार्ट तो वर्क कर रहा हो एंडोक्राइन की तरह और कुछ पार्ट वर्क कर रहा हो एक्सोक्राइन की तरह। इसका इकलौता एग्जांपल है बेटा पेनक्रियाज। आपने पेनक्रियाटिक जूस सुना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, जो एंजाइम्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीट होते हैं। तो ये पेनक्रियाज, और यहां पर हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। आपने सुना होगा जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है वो भी पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, यानी ये एंडोक्राइन की ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर रहा है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो ये तीन टाइप की डक्ट्स होती हैं, तीन टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो डक्ट के बेसिस पर होती हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। प्लीज बेटा नोट इट डाउन। हो गया बेटा? रब करते हैं इसको। देखिए जो टर्म है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं हार्मोन। वैसे ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन बोल रहे हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो हार्मोन टर्म है वो यूज किया जाता है बेटा सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन बोलेंगे और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को एंजाइम्स बोलते हैं। आपने सुना होगा सैलिवरी ग्लैंड से एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा। इसी तरीके से इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, यहां से हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली जो टर्म है हार्मोन वो किसके लिए दिया गया है? सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। लेट अस डिस्कस हार्मोन। हार्मोन वर्ड का मतलब है टू अराउज। बेटा टर्म हार्मोन जो है, हार्मोन का मतलब होता है, इसके ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है टू अराउज। हार्मोन मींस टू अराउज, रिलीज होने वाला, रिलीज होने वाला। ये दो साइंटिस्ट विलियम बेलिस एंड अर्नस्ट स्टार्लिंग, इन दो लोगों ने मिलकर इसका नाम दिया था। इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम बेलिस एंड अर्नस्ट स्टार्लिंग in 1903, and the name given by Starling in 1905। 1905 में स्टार्लिंग ने नाम दिया था। भाई पहले डिस्कवर होगा उसके बाद ही तो नाम, पहले कोई बच्चा होगा, पैदा होगा, उसके बाद ही तो उसका नाम रखा जाएगा। ऐसे ही पहले डिस्कवर करा गया इन दोनों लोगों ने मिलकर, फिर इन्होंने स्टार्लिंग ने 1905 में आफ्टर 2 इयर्स इसका नेम दिया हार्मोन। हार्मोन की डेफिनेशन क्या बताएंगे आप? व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स। ये बात तो समझ में आती है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज। ये एक डेफिनेशन हुई। इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे हम, केमिकल सब्सटेंस की जगह पर बोलेंगे यहाँ पर केमिकल मैसेंजर्स, क्योंकि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। सो वी कैन राइट हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स विच आर सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज। अच्छा, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, नॉन ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं। तो इनकी इस खूबी को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन ग्रोथ केमिकल मैसेंजर्स विच आर सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर बॉडी एक्टिविटीज। तो बेटा लिख लीजिए इस बात को, इसको रब कर दूं मैं। ये लिख लिया बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
hormones which are produced by glands in very trace amount. Hormones are the non-nutritive, low molecular weight chemical messengers which are produced by gland in very trace amount. जो बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, बहुत कम अमाउंट में रिलीज करा जाता है, दैट इज सेड टू बी हार्मोन. अब आपने दो टर्म सीखे इस टॉपिक में अभी तक, ग्लैंड एंड हार्मोन. व्हाट इज ग्लैंड एंड व्हाट इज हार्मोन? किसे हम ग्लैंड बोलते हैं और किसे हार्मोन बोलते हैं? ए सेल, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच सेक्रेट हार्मोन इज सेड टू बी अ ग्लैंड. And hormone, what is hormone? Hormone are the chemical substances, chemical messengers having low molecular weight and non-nutritive in nature, which are secreted by the glands in very trace amount. बहुत कम अमाउंट में जो secrete होते हैं. तो यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस इनके नेचर के बेस पर. नेचर का मतलब है केमिकली किससे मिलकर बने होते हैं. अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं, सॉरी ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये बेसिकली 3 से 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं. कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि एक अमीनो एसिड से या दो टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं. ऐसे हार्मोन्स जो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी अमीनो एसिड के बने हुए हार्मोन्स. कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड की चेन होती है, उनको बोलते हैं पेप्टाइड. दो से ज्यादा अगर अमीनो एसिड की चेन हो तो उसको बोलेंगे पेप्टाइड चेन. तो हम ऐसे हार्मोन्स को बोलेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स. और अगर वो चेन 50 से बड़ी हो, यानी पॉलीपेप्टाइड हो, पहले डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड आपने सुना होगा. अगर पॉलीपेप्टाइड वो चेन जो है 50 से ज्यादा हो तो हम उसको बोलेंगे प्रोटीन. यानी थर्ड कैटेगरी हो गई हमारी प्रोटीन हार्मोन्स. यानी पहला आपने पढ़ा अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, दूसरा आपने पढ़ा पेप्टाइड हार्मोन्स, तीसरा प्रोटीन से मिले हुए, और फोर्थ वन इज स्टेरॉइड हार्मोन, जो स्टेरॉइड से मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर हार्मोन्स आर ऑफ 4 टाइप. Hormones are of 4 types. कौन कौन से बेटा 4 hormones? That is number 1 amino acid derivatives. Amino acid derivatives. Number 2 peptide hormones. Number 3 protein hormones. And number 4 is steroid hormones. Testosterone and progesterone. देखिए बेटा, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स यानी अमीनो एसिड से बनने वाले कौन कौन से हार्मोन है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन. ये टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से ड्राइव्ड होते हैं. टायरोसिन एक टाइप का अमीनो एसिड होता है, उससे ड्राइव्ड होते हैं. मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन. मेलेटोनिन और थाइमस ग्लैंड से, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा आगे, तो आप देखेंगे दो हार्मोन्स मेलेटोनिन और थाइमस पिनियल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन जो ट्रिप्टोफैन नाम के एक हार्मोन से एक अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं. पेप्टाइड हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, ये अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ आप नाम सुन लीजिए. भी ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन किससे मिलकर बनते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन. प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन, इंसुलिन आपने शायद नाम सुना होगा, ग्लूकागॉन ग्रोथ हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन. दीज आर द प्रोटीन हार्मोन्स. एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन, ये जितने भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ये टाइप्स हार्मोन्स पूछे जा सकते हैं कि बताइए इस हार्मोन का नेचर क्या है. कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, तो कंपटीशन में हो सकता है एग्जांपल इससे आप पूछा है. एकेडमिक्स में इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता आपके स्कूल लेवल पर, लेकिन कंपटीशंस में 11th एंट्रेंस में और एनटीएससी एग्जाम्स में इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि किससे ड्राइव्ड है. अगर कोई पूछ रहा है कि हार्मोन ड्राइव्ड फ्रॉम, इसका मतलब इन चारों में से कौन से टाइप का हार्मोन है. समझ में आई बेटा बात? तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और कहां कहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. प्लीज बेटा नोट इट डाउन.
देखिए बेटा, अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ पर एक मैं स्ट्रक्चर, एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और उसमें लोकेट करता जाऊँगा साथ साथ कि कहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए बेटा, ये बेटा मुन्ने की बॉडी में कहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, एक एक करके आप देखते जाएंगे। देखिए बेटा, ये है, पहले हम बना देते हैं बेटा मुन्ने की आंखें, आईज, और ये मुन्ना मुस्कुराता हुआ, हेयर्स, ये ईयर्स। सारे ऑर्गन्स बनाना जरूरी नहीं, सिर्फ एक लोकेशन आपको शो करनी है बेटा। ये जो मुन्ने का सर है, हेड है, यहाँ पर बेटा हेड में इसके बिल्कुल यहाँ पर ब्रेन का एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है और ये साथ साथ कनेक्टिंग लिंक है नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन का भी पार्ट है, नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, और साथ साथ किसका पार्ट है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। हाइपोथैलेमस से अटैच एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन में प्रेजेंट, ब्रेन में बेटा यहां पर प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम के दो इक्वल हाफ्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, पीनियल ग्लैंड। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो आईज में प्रेजेंट होती है लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड जो आंसू यहां से आते हैं। माउथ में प्रेजेंट होती है बेटा सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। बट वी आर ओनली कंसर्निंग अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कैसी ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। हमें इस टॉपिक में पढ़ना है सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। इसके बाद बेटा यहां पर विंड पाइप होता है बेटा, विंड पाइप। विंड पाइप में, विंड पाइप के दोनों तरफ, विंड पाइप के दोनों तरफ राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, थायराइड, थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखिएगा स्मॉलेस्ट। और अगर कोई पूछता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, देन थायराइड। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा बेटा इस बात को, स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लार्जेस्ट थायराइड ग्लैंड। यहां पर थायराइड ग्लैंड के ऊपर दो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं हर एक लोब के ऊपर, इसको हम बोलते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, पैरा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैरा थायराइड ग्लैंड। बेटा बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहां पर बेटा हार्ट के, यहां पर है मुन्ने का दिल, हार्ट के जस्ट अबव, स्टर्नम के पीछे, हार्ट के जस्ट अबव ऊपर की तरफ एक पिंकिश कलर की बाइलोब ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बाइलोब ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, बाइलोब, बटरफ्लाई शेप, उसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, थाइमस ग्लैंड। इसके बाद यहां पर ये स्टमक, ये लोकेशन बताता जा रहा हूं आपको, नंबर इसके साथ साथ डाल लेते हैं। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. This is here stomach is present, stomach and small intestine. यहां पर स्टमक के जस्ट पीछे एक लीफ शेप ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज,
जी हाँ, ये वही पेनक्रियाज है जिसको हमने मेक्सोक्राइन ग्लैंड बोला है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वर्क करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है। स्टमक में आपने पढ़ा है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो किसको सिक्रीट करेगा बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक को जो सिक्रीट करेगा, स्टमक से जो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लेकिन ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज यहां पर बेटा प्रेजेंट होती है मुन्ने की किडनी के जस्ट ऊपर, कैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह, दोनों किडनी पर कैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं, किडनी को हम बोलते हैं बेटा रीनल। किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है एडरीनल, रीनल के ऊपर एडरीनल, सुप्रा रीनल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल और सुप्रा रीनल ग्लैंड, एड्रीनल और सुप्रा रीनल ग्लैंड। बताइए कोई प्रॉब्लम? बेटा किडनी भी एक ग्लैंड की तरह एक्ट करती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। किडनी भी आप यहां पर ले सकते हैं। किडनी जो एंजाइम एक सिक्रीट करती है रेनिन, और एक और हार्मोन सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोइटिन नाम का, जो आरबीसी की फॉर्मेशन में मदद करता है। वो किस तरीके से वर्क करेगी ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद किडनी के जस्ट नीचे, यहां पर किडनी के जस्ट नीचे फीमेल्स में आलमंड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी। और मेल्स में यहां पर इस लोकेशन पर स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं बेटा टेस्टिस। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं बेटा गोनेड्स। ओवरी जस्ट बिलो द किडनी एंड टेस्टिस जस्ट बिलो द इन द स्क्रोटम जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये गोनेड्स, ये सारे ऑर्गन्स हमको, सारी ग्लैंड्स हमको पढ़नी है, और ये सारी ग्लैंड्स हमको पढ़नी है। एक एक इसी ऑर्डर में लगभग हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, एक एक करके हम ये सारे ऑर्गन्स पढ़ते हैं। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ब्रेन पर प्रेजेंट, ब्रेन में 3 ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद नेक में थायराइड एंड पैराथायराइड, फिर हार्ट के जस्ट ऊपर थाइमस ग्लैंड, देन पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ओवरी एंड टेस्टिस जिसको हम गोनेड्स बोलते हैं, और किडनी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन बेटा।